नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एजुकेशन पर मैं प्रदीप पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आपकी अपनी एग्जाम एजुकेशन एक रीट का ब्रह्मास्त्र बैच शुरू करने जा रही है। तो अपने ब्रह्मास्त्र बैच में जितने भी टीचर हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं दोस्तों। कोई सेकंड ग्रेड है, कोई थर्ड ग्रेड और कोई फर्स्ट ग्रेड। सभी टीचर जो गवर्नमेंट जॉब है वही आपको इस ब्रह्मास्त्र बेंच में पढ़ाएंगे। ऐसे ही एक टीचर से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा जो अपने यहाँ साइंस के टीचर हैं, के डी कुल्हाड़ सर। वो आपको बताएंगे सर रीट के फर्स्ट और सेकंड लेवल में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। और ये अपने साइंस के टीचर हैं तो साइंस की ये आपको सबसे बढ़िया जानकारी देंगे। हाँ के डी सर। सभी को राम राम। देखो दोस्तों, प्रदीप जी ने मुझे यहाँ पे ये कहकर बुलाया है कि बच्चों को आप ये बताइए, आप थर्ड ग्रेड सिलेक्टेड हो। आप बच्चों को ये कह के ये कहना है आपको बच्चों को कि किस तरीके से आपने तैयारी की थी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए और कितने घंटे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से अगर हम तैयारी करें तो हमें सफलता मिल सकती है। तो मैं अपनी खुद की बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी। कि सबसे पहले तो देखो भी, असफलता हर इंसान को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैंने थर्ड ग्रेड का पेपर दिया, थर्ड ग्रेड का पेपर देते ही सिलेक्शन हुआ। ये कहानी शुरू हुई थी 2018 से कि वहां 2018 में कोई, मैं जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह के उस टाइम में कर रहा था, शायद बीएससी कर रहा था। तो बीएससी कर रहा था तो उस टाइम कोई राजस्थान पुलिस की भर्ती वगैरह आई थी, उसकी मैं थोड़ी बहुत तैयारी की थी, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद में मैं फिर एलडीसी की तैयारी करने गया था। एलडीसी में पेपर मेरा क्लियर हो गया, टाइपिंग में मैं रह गया। वहां थोड़ा मुझे हताश होना पड़ा। फिर भी मैं ऐसा मानो कि हताश होने के बाद में मैं बैठा नहीं, लगातार तैयारी करता रहा। उसके बाद में मैंने बीएड कर ली। बीएड करने के बाद में मेरे दिमाग में एक ही विचार आता था कि हमें तो टीचर बनना है। तो रिट 2021 दी थी मैंने, जिसमें 141 नंबर थे 150 में से। बहुत शानदार वहां तैयारी थी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि वो भर्ती किसी कारणवश वो कैंसिल कर दी गई। और उस टाइम भी ऐसा लगा था कि जो अपनी किस्मत से है उससे बेकार किसी की किस्मत नहीं हो सकती। उसके बाद में यूपी पुलिस में मेरा उस समय हो रखा था। मैंने यूपी पुलिस छोड़ दी, वो ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे बनना टीचर ही था। खुद पर विश्वास था कि हम रिट 2021 में 141 नंबर लेके आ सकते हैं 150 में से। तो हम आगे जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें भी सिलेक्शन निकाल ही लेंगे। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती आई, 2023 की भर्ती थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और सौभाग्य की बात यह है कि मेरी यहाँ पास में ही ज्वाइनिंग आ गई। गांव झांझणी मेरी ज्वाइनिंग है, तारानगर के नज़दीक है और गांव के भी नज़दीक है। तो और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुकें मैंने पढ़ी थी और आपको कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। मुख्यतः यही है कि साइको की बुक की बात करते हैं तो साइको की आपको बुक पढ़नी चाहिए। कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक मैंने पढ़ी थी, आपको वो पढ़नी है। उनके साथ साथ एक कोई और गाइड लेके आ सकते हो, अवनी पब्लिकेशन वाली लेके आ सकते हो, तो वो लेके आ सकते हो। उसके साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की कोई एक बुक लेके आनी है। हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत की मैंने साफल्यम की बुक पढ़ी थी। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की मैंने पढ़ी थी वो नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ी थी। उसके अलावा आप कोई भी एक गाइड लेके आ सकते हो और एमसीक्यू भी एक बुक लेके आनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट की बात करते हैं, विज्ञान और गणित की बात करते हैं। तो विज्ञान और गणित में मैं आपको ये बता देता हूं कि विज्ञान के अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक। विज्ञान को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जिया है, ऑफलाइन कोचिंगों में भी मैंने विज्ञान पढ़ाई है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक सीधा पढ़ सकते हो तो वहां पढ़ लीजिए, वरना अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर आपने, मैंने एनसीईआरटी फाउंडेशन बेंच नाम से एक बेंच शुरू कर रखा है, वहां जाकर आप एक दो क्लास लेके देना। बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्लास है वो। मैथ की बात करते हैं तो मैथ की माथुरिया की बुक आती है, बढ़िया बुक आती है, वो लेके आ सकते हो आप। जीके की बात करते हैं तो जीके की आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, जिसके अंदर कक्षा 9 और 10 के अंदर जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके अंदर शानदार मैटर दे रखा है अभी। उसके साथ साथ दिशा 2020 नाम से एक बुक आती है, वो लेके आ सकते हो। स्प्रिंग बोर्ड के मैंने नोट्स पढ़े थे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो वो नोट्स, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी वहां से पढ़ी थी, विजय जी सर से पढ़ी थी, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि और
जैसे जीके का आ गया, मैथ साइंस मैंने बता दी। अब लैंग्वेजों की बहुत कंफ्यूज रहती है कि लैंग्वेज कौन सी लेनी रीट के अंदर, तो मैं बता देता हूँ L2 के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो लेनी लेनी है। अगर संस्कृत और इंग्लिश एक जैसी लगे ना तो आप संस्कृत ले लेना, क्योंकि 15 क्वेश्चनों की आती है शिक्षण विधि, वो सेम होती है हिंदी और संस्कृत की। और L1 वालों के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि रिट और थर्ड ग्रेड के अंदर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन थर्ड ग्रेड के अंदर है। तो आप रिट के अंदर L1 की तैयारी कर रहे हो तो वहां हिंदी और इंग्लिश ही लेना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा और प्रदीप जी बताओ, कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आपके पास किसी बच्चों का किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ है। सर मैं एक बात ये भी पूछना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने बताया एनसीईआरटी बुकें लेनी है, कोचिंग कहीं करो चाहे यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ है, इसके बाद सर अपन को टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए कि ये भी आप बताएं। और एक सर ये आप बताएं कि मार्केट में जो रंगीन गत्तों की बुकें आई हुई हैं, तो जिसपे सूर्य का जो तेज प्रकाश पड़ता है तो उतनी ही चमकती हैं, तो उनके बारे में सर आपकी क्या राय है? जैसे हर कोई आज के टाइम में यह सर कोई लेखक बन जाता है और वो साल में 10-10 नई बुकें निकाल देता है, तो सर बच्चों को एक वो भी सर रहा है भटकाने की, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी दिक्कत ही है सर वो, ठीक है, उसके बारे में भी आप बताएं सर। क्योंकि बच्चे इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं सर कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, एक एक सब्जेक्ट की सर 10-10 बुकें ले आते हैं और वो एक कोने में पड़ी रहती हैं, कभी उसको पढ़ेंगे कभी उसको पढ़ेंगे। जी ये भी सर मैं मानता हूँ सिलेक्शन में इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे पीछे रह जाते हैं सर। तो आप ये भी बताएं मार्केट में जो बुक आई हुई हैं उनको अपन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक सर बहुत से बच्चों को ये शिकायत रहती है कि हमारी याद नहीं रहता, तो उसके मैटर में भी थोड़ा सर अपन चर्चा करते हैं। आप बताएं आपने कैसे याद किया? क्योंकि सर दिमाग में मानता हूं जहां तक सभी के एक जैसा होता है, बस कौन कितना काम में लेता है वो बात इसमें अहमियत रखती है सर। देखो, ये बात आती है कंटेंट की, तो मैं आपको बता देता हूं कि सफलता के मुख्यतः 3 मंत्र हैं। वो अगर आप ध्यान में रख लिए तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अपना सिलेक्शन जरूर निकाल लोगे भी। 1 नंबर बात ये है कि आपका कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हो, वो कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, शॉर्ट और स्वीट और बढ़िया कंटेंट होना चाहिए। वहां से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की बुक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 5-7 दिन आप पढ़ो मत। 5-7 दिन पहले आप पीछे के पेपर पढ़ो, आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो पीछे के पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप जो जैसे रीट की तैयारी कर रहे हो तो पीछे किसी ने रीट में किसी ने सिलेक्शन लिया है तो उनसे बातें करो कि साइको की और संस्कृत की, हिंदी की, मैथ की कौन सी बुक लेके आऊं। कंटेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया कंटेंट होगा तो आपके आगे कोई जाकर कोई समस्या नहीं होगी। बार बार आपको अलग अलग टाइप की बुकें नहीं पढ़नी है। जो रंगीन गत्तों की किताबें आनी आई हैं मार्केट में उनको देखकर भ्रमित नहीं होना है, पहले ही ले आओ जो आपको लेके आनी है। जैसे आप फिक्स कर लो कि साय को मुझे इन इन किताबों से पढ़नी है, यहाँ से ही पढ़नी है, उसके बाद में चाहे कितनी भी किताबें आओ मार्केट में छोड़ो उनको। और 1 नंबर बात तो ये कि आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पीछे प्रतियोगिता परीक्षा में वहां से पूछे गए क्वेश्चन हो, ऐसा कंटेंट बढ़िया तैयार करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिनको बार बार आपको वही पढ़ना है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, आप जितने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल सको, जैसे जीके के हो, साइंस के हो, मैथ के हो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन निकालने हैं उससे। और उसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने। मेरे सिलेक्शन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी इन टेस्टों ने निभाई थी, मैंने किसी भी कोचिंग किसी भी बुक का कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर बात ये होगी। 3 नंबर बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे 1-1.5 महीना बचे ना तो आपको मैटर को एकदम शॉर्ट बनाना है। जैसे साइको का शॉर्ट नोट्स बना लो, साइंस के बना लो, मैथ को बना लो। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे लास्ट में 1-1.5 महीने के अंदर। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो लास्ट में आप ऐसा मानो 10-15 दिनों में उसको रिविजन लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए रिट के माने दे दी मैं ही पढ़ लेंगा, ये चलेगा कोई नहीं भी। शॉर्ट नोट्स खुद के होते हैं अपने। और शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि जो चीजें हमें याद नहीं है, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती, उनको वहां लिख लेते हैं, लास्ट टाइम उनका रिवीजन लगा लेते हैं, तो यही है भी। और किताबों की बात आ गई, मार्केट में कोई भी बुक आओ आप पहले से ही सेलेक्ट कर लीजिए कि ये किताबें पढ़नी है। एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने, कंटेंट बढ़िया पढ़ना है, बस सिलेक्शन निकल जाएगा आपका। और आपने बात ये की कि सर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारे याद किया हुआ याद नहीं रहता। भी ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिसके याद किया हुआ 2 महीने, 2 साल, 3 साल याद रह सके।
बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी याद रहेगा। लिख लिख के याद करोगे तभी याद रहेगा भी। और दिमाग तो पड़ियो इकट्ठे ही पढ़न लाग रहे आप साई को, दिमाग पार्क में घूमने लाग रही है तो याद किनू रहसी भी। आप जो चीज पढ़ रहे हो चीज कम पढ़ लीजिए, आप 1-2 घंटा, अगर 5 घंटे की बजाय आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, आपका माइंड वहां रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाकर पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको लिख लिख के याद करने हैं। और पहले दिन जो पढ़ो, दूसरे दिन सुबह उठो तो उसका रिवीजन जरूर करो। इस तरीके से अगर बार बार पढ़ोगे और 7 दिन में जितना पढ़ा है उसका लास्ट में 1 दिन पूरे का रिवीजन करो। बार बार अगर पढ़ोगे ना तो याद अपने आप रह जाएगा भी। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की IQ आइंस्टीन जैसी नहीं है। याद तो करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर बार बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद न रहने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है भी। ये तो बहाने होते हैं। जैसा कि केडी सर ने आपको बताया कि किताबें अपन को सीमित रखनी है और ज्यादा से ज्यादा पेपरों में भाग लेना है, चाहे वो कौन सी कोचिंग के हो, कहीं की हो, पेपर ज्यादा से ज्यादा अपन को पेपरों पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मेरा मानना ये है, एक ये बात है और मैं बताना चाहूंगा आपको, कोचिंग आप वही ज्वाइन करो जिसमें, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की वही कोचिंग ज्वाइन करो जिसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो लगभग सिलेक्टेड होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों उन्हीं को पता है इनमें क्या आता है, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन संघर्ष से जिया है दोस्तों। ये नहीं कि आपकी कोई कोचिंग में चले गए और उस कोचिंग में, दोस्तों कोचिंग भी आजकल एक व्यवसाय बना हुआ है। कोई जाके कोचिंग खोल के बैठ जाता है, बहुत बहुत देखे मैंने। एक दोस्तों किताब है, ये भी व्यवसाय बनी हुई है। कोई थैला यहाँ से टांग के जयपुर जाता है और जयपुर में जाके 5-4 लेखकों की किताब इकट्ठी करके अपनी किताब छपवा देता है। तो किताबों पे और कोचिंग पे, कोचिंग अगर आपको रीट की करनी है तो ये देखो कि वहां सिलेक्टेड टीचर कितने हैं रीट में। 1-2 टीचर की कोई बात नहीं, और लगभग सिलेक्टेड टीचरों से ही पढ़ो दोस्तों, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर लगातार आप प्रयास करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और अपन एग्जाम एजुकेशन अपनी जो शुरू कर रही है ब्रह्मास्त्र बेंच, उसमें जितने भी टीचर हैं वो सारे सिलेक्टेड टीचर हैं। कोई 2nd ग्रेड है, कोई 3rd है, कोई 1st ग्रेड है, और इनका अलग अलग भी आपको कोर्स मिल जाएगा अपनी एग्जाम एजुकेशन ऐप पे। ठीक है, और तैयारी करो बहुत ही कम टाइम में। और इसके साथ दोस्तों रीट के बैच के साथ आपको लगभग 100 पेपर हम लोग निःशुल्क देंगे। ठीक है, उसमें आपके लगभग 100 पेपरों में हजारों क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो तैयारी करने से पहले और डेली का रूटीन बनाओ कि कितने घंटे पढ़ना है, उतना पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए धन्यवाद दोस्तों।